मान लो आप किसी मैनिपुलेटर, गैसलाइटर या किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में थे। अब सामने वाले इंसान की ही गलतियाँ, उसने ही कुछ ब्लंडर किया और उसने पूरा का पूरा जो ब्लेम है, पूरा का पूरा जो फ़ॉल्ट है, वो आपके ऊपर थोप दिया कि तुम्हारी गलती, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ या मैंने भी किया तो तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया, तुम्हारे नेचर की वजह से ऐसा किया। तो बिकॉज़ ऑफ़ आवर इमोशनल नेचर वो इंसान हमको ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी गलती, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुमने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से। अब इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, एक सेल्फ गिल्ट क्रिएट होगा। अब हम गिल्ट में हैं, हमको लग रहा है यार हम बुरे हैं या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए या बेमतलब हम परेशान हो रहे हैं, बेमतलब हमारे अंदर चाह रहा है कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब विदाउट सॉर्ट ऑफ एनी वैलिड रीज़न हमारे अंदर गिल्ट आ गया। अब उस गिल्ट से हम कैसे डील करें, कैसे निकलें इन चीज़ों से, इसके ऊपर खुल के बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं क्रेज़ी फ़िलॉसफ़ी, मैं हूँ आपका दोस्त, होस्ट, कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ गिल्ट के बारे में। सबसे पहली बात हम समझ लेते हैं, 5 बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो इंसान गलत होता है, हमेशा ही ऐसा इंसान दूसरों को ब्लेम करता है। मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाला इंसान हज़ारों में एक होता है। रिलेशनशिप की बात छोड़ दो, फैमिली की ही बात देख लो, लोगों की बात देख लो, लाइफ की बात देख लो, कोई एक इंसान होता है हज़ारों में एक, जो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। वरना हम क्या करते हैं, हम बस ऐसे जानते हैं कि हम उँगली बस सामने वाले इंसान के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर, हज़ारों में एक इंसान होता है जो थोड़ा-सा शांत होके, पेशेंट होके कि हाँ, गलती मेरी, मैंने ऐसा किया। तो वो जो कर रहा है, वो तो कहीं न कहीं बिल्कुल गलत है, लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोई एक विरला इंसान ही हज़ारों में, लाखों में कोई एक इंसान ही अपनी गलती एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है। बाकी जो ऐसे दुगलेबाज लोग होते हैं, जिनके अंदर नार्सिसिज़्म है, जिनके अंदर गैसलाइटिंग है, जिनका एक मेंटालिटी है जिनकी मैनिपुलेट करने की, ऐसे लोग अपनी गलतियाँ, अपनी चीज़ें जो उन्होंने किया है, ऐसे लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप चाहे रो लो, चाहे आप गा लो, क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी इम्पेशेंट होते हैं। इनको पता ही नहीं होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ना ऑब्ज़र्व करते हैं, ना दिमाग से सोचते हैं। अब दिमाग हो तो सोचें, लेकिन दिमाग कई बारी दूसरी जगह लगा के बैठते हैं। तो ऐसे लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं और उसके साथ ही साथ हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा ऐसा है, ये लोग बहुत ही दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इनके पास दिमाग नहीं होता। क्योंकि जिसके पास दिमाग हो ना वो दिमाग से सोचे कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरे को ब्लेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं आप? बस ऐसे लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, बक, 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 बक। तो इन बातों की वजह से आप सेल्फ गिल्ट में आ गए, समझ रहे हो आप? लेकिन एक गलत इंसान की पहचान, वो कभी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, आप सेल्फ गिल्ट में कैसे चले गए या फिर आप सेल्फ गिल्ट में क्यों हो? देखो, जब एक ही चीज़ बार-बार बोली जाएगी या कोई इंसान एक ही चीज़ बार-बार बोलेगा कि सामने वाला इंसान बिल्कुल सही है, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो सबकॉन्शियसली कहीं न कहीं वो चीज़ आपके अंदर जाएगी। ये चीज़ काफ़ी साइंटिफिक वे में बोल रहा हूँ मैं और इसके साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में 70 टू 80% पानी है। अब पानी की बहुत ही हाई मेमोरी होती है। अब जब कोई एक ही चीज़ बार-बार आपको बोलेगा कि तुम पागल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता, तुम तो ऐसी हो ही या फिर तुम तो ऐसे ही हो, तो फिर आपको लगेगा हाँ यार, हो सकता है ऐसा। क्योंकि आप उस चीज़ को मेमोराइज़ करना स्टार्ट करेंगे। आप उस चीज़ को कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली आप खुद को वैसा प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि बार-बार आपको कोई बोलेगा। अगर हमने अपने आप को इतना अंदर से स्ट्रेंथन कर रखा है, तो हम दूसरों की बातों को काट सकते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अगर हम इमोशनली वीक हैं, अंदर से कमज़ोर हैं और हमारे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, हमारे पास इमोशनल पावर नहीं है, हम इमोशनली कहीं न कहीं डिसबैलेंस्ड हैं पहले से ही, तो फिर दूसरों की बातें जो हैं वो हम याद करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से हम खुद को प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। खुद के बारे में डाउट करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ, हो सकता है मैं चोर हूँ। जब कोई आपको बार-बार बोले ना कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, तो पहले आपके मन में ये आएगा, हो सकता है मैं चोर हूँ। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपको ये लगने लगेगा हाँ, मैं तो चोर ही हूँ, मैं तो गलत ही हूँ, मैं तो पागल ही हूँ।
तो जो लोग बार-बार बोलना स्टार्ट करेंगे ऐसा, उसका सर्टेन इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। इसीलिए भी कहा जाता है कि भैया संगत जो है, संगत का रंगत चढ़ता है। संग का जो रंग है ना, वो चढ़ता है आपके ऊपर। तो जिस संगत में आप बैठोगे, तो वैसा ही होगा। तो अब संगत है किसी नार्सिसिस्ट की, किसी गैसलाइटर की, किसी मैनिपुलेटर की, तो उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रंग है, वो आपके ऊपर चढ़ेगा। फिर आप भी सेल्फ डाउट करना स्टार्ट करेंगे। फिर या तो आप डिफेंड करना स्टार्ट कर दें या फिर आप खुद को समझा के और खुद को स्ट्रेंथन करें, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। तीसरी बात है हमारी बेसिक नेचर की। कई बारी हमारा बेसिक नेचर होता है कि हम इमोशनल होते हैं और जो इंसान इमोशनल होता है वो दूसरों को ब्लेम करने से पहले 10 बारी सोचता है। उसको लगता है कि हाँ, मेरा ही फॉल्ट होगा, मेरी ही गलती होगी, मैंने ऐसा किया होगा, मैंने वैसा किया होगा, समझ रहे हो आप? तो कई बारी ऐसे लोग होते हैं ना, नहीं मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, मैंने ही ऐसा किया, तो वो लोग इमोशनल होते हैं। वो लोग कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं। तो आप भावुक हो, इसकी वजह से आप इसका गिल्ट अपने ऊपर ले रहे हो। आपको पता है अंदर से कि हाँ, आपने कुछ किया नहीं, आपका कुछ है नहीं, लेकिन सामने वाले इंसान ने ऐसा बोलना स्टार्ट किया और आपको दिखा कि ऐसी सिचुएशन मेरी वजह से क्रिएट हुई। आपकी वजह से क्रिएट नहीं हुई, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है मेरी वजह से क्रिएट हुई, तो मेरे को गिल्ट होना चाहिए, मेरे को बुरा लगना चाहिए। तो वो आपके नेचर की वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। आपका बेसिक सा आपका मदर नेचर ऐसा है, हालाँकि रियलिटी में एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अपने नेचर की वजह से, एक्चुअलिटी में चीज़ें डिफरेंट हैं। इसको आप पर्सनली मत लीजिए, खुद को बार-बार आप समझाना स्टार्ट कीजिए। चौथी बात हम समझते हैं, अगर सामने वाले इंसान ने आपको डायरेक्टली ब्लेम कर दिया, मतलब बिना एनालाइज़ किए, बिना सोचे, समझे, विचार किए, तो ये एक बदतमीज़ और लापरवाह इंसान की पहचान है। क्योंकि जो इंसान प्रोएक्टिव होगा, वो बोलने से पहले 10 बारी सोचेगा और कोई ऐसी बात है, तो वो 10 बारी सोचेगा कि जिससे किसी और को हर्ट ना हो, जिससे किसी और को बुरा नहीं लगे, तो वो सिचुएशन को काफ़ी एनालाइज़ करेगा। बक-बक करके बस बकबका देगा, बोल देगा, तो ये कोई सही इंसान की पहचान नहीं है। ये किसी एक ऐसे इंसान की पहचान नहीं है जिसके साथ आप खुश रह सकते हो, जिसके साथ आप एक अच्छी लाइफ़ लीड कर सकते हो, नहीं। ये एक प्रोएक्टिव इंसान की पहचान नहीं है और ऐसा इंसान आपको खुशियाँ नहीं दे सकता। आपकी खुशियाँ उजाड़ने में माहिर होंगे ऐसे लोग, लेकिन आपको खुशियाँ दे नहीं सकते। 5वीं बात है, ये एक डार्क साइकोलॉजी है। ये एक डिफेंडिंग नेचर है सामने वाले इंसान का, कि मतलब इससे पहले कि उसका फ़ॉल्ट सामने आए, वो गलत साबित हो, उसने आपको ही गलत साबित कर दिया। समझ रहे हो आप? मतलब एक डार्क साइकोलॉजी लोग खेलने की कोशिश करते हैं, ब्लेम गेम खेलने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले आप उनको गलत साबित करो, वो आपको गलत साबित कर देंगे कि हाँ, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ऐसा है, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो। तो ऐसे जो लोग हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, जो मतलब आप उनके ऊपर उँगली उठाओ, इससे पहले वो आपके ऊपर ही उँगली उठा के आपको ही गलत साबित कर देंगे, जिससे आप सेल्फ गिल्ट में चले जाओ और आप एकदम से ऐसे हो जाओ और वो आपके ऊपर हावी हो जाएँ। तो ऐसे गलत लोगों की पहचान होती है। अब आपको क्या लगता है कि ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, वो आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस सेल्फ गिल्ट को अपने अंदर निकालो। सॉल्यूशन यही है कि बार-बार खुद को समझाना स्टार्ट करो और उसके साथ ही साथ जो ये 5 बातें हमने डिस्कस की हैं, इन 5 बातों के बेसिस पे एक क्लैरिटी लेके आओ और अपना सेल्फ गिल्ट खत्म करो। हाँ, गलती हो तो बिल्कुल हमको गिल्ट होना चाहिए, बिल्कुल हमारे दिल में दर्द होना चाहिए। लेकिन कोई हमारी गलती ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है और हम सेल्फ गिल्ट में हैं बिकॉज़ ऑफ नो एनी रीज़न, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो हम बार-बार ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, डिप्रेशन में जाते रहेंगे। समझ रहे हैं आप? तो अपने गिल्ट को ख़त्म कीजिए, लाइफ़ में आगे बढ़िए और अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इनफ हो रहा है, तो फिर आप अपना एक डिसीज़न भी ले सकते हैं। आपकी अपनी लाइफ़ है और आपकी लाइफ़ कोई स्पॉइल नहीं कर सकता। आपकी लाइफ़ अपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। बस इतना ही कहना चाहता था, आपका दोस्त हो सुकोच आनंद। और आपको पर्सनली क्या फ़ील होता है इन सिचुएशंस के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप सेम किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनूँ, आपको गाइड करूँ वन ऑन वन, तो आप सेशन बुक कर सकते हैं, पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सऐप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।